नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है छोटी बहू। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छोटी बहू। चाची जल्दी करो, स्कूल बस निकल जाएगी। रोहित ने बैग को कंधे पर टांगते हुए कहा। संगीता ने जल्दी जल्दी उसका लंच पैक किया और बोली, देखो पूरा खा लेना और खाना। रोहित, मुझे पूरा टिफिन खाली चाहिए। क्या है चाची टिफिन में? कल कहा था ना पास्ता देना। नहीं, पास्ता नहीं, आज रोटी सब्जी है। पास्ता ब्रेड रोज रोज अच्छे नहीं होते, सेहत बिगड़ती है उससे। तुमने कल रात को जिद करके पिज्जा खाया है कि नहीं? रोटी सब्जी सुनकर ही रोहित का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। कहाँ तो अपने दोस्तों से उसने कह रखा था कि वो आज पास्ता लेकर आएगा। तभी रोहित की माँ अंजना ने आते हुए कहा, अरे बच्चे की पसंद का नहीं डाला तुमने खाना? नहीं दीदी, रोज रोज इतना मैदा खाना अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए तो और ही खराब। पर अंजना नहीं मानी। रोहित को 100 का नोट पकड़ाते हुए बोली, ले तू कैंटीन में खा लेना। रोहित खुश होकर चला गया। बस तक छोड़ने के लिए संगीता उसके पीछे लपकी। थोड़ा बुरा लगा था उसे, पर ये तो अब रोज की बात हो गई थी। वापस लौटते हुए सब्जियां, दूध, पनीर, फल समेत और भी जरूरत के सामान को वो लेती आई। उसकी भतीजी सुहाना जैसे उसी के इंतजार में बैठी थी। उसके आते ही बोली, चाची जल्दी से नाश्ता दो, मुझे देर हो जाएगी। आज सांबर बड़ा बनाया है ना? नहीं, आज तो नाश्ते में रोटी सब्जी बनी है। सांबर बड़ा फिर किसी दिन बना दूंगी। सुनकर सुहाना ने थोड़े गुस्से से कहा, हद है, जब पहले ही कह दिया था तो क्यों नहीं बना कर रखती हो? रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, चीज सैंडविच बना दो। सुहाना, सबके लिए एक ही नाश्ता बना है, कुछ और खाने का मन हो तो खुद बना लो ना। कहते हुए संगीता ने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपने कमरे की ओर चली गई। सुबह से ही वह चक्कर गिनने की तरह लगी हुई है। 2 साल पहले ही बहू बनकर आई थी। उसकी सास माधवी जी ने उसे किसी शादी समारोह में देखकर अपने छोटे बेटे संजय के लिए पसंद कर लिया था। उनका बेटा संजय भी बिल्कुल इसी तरह शांत और सौम्य है, सबका बहुत ही सम्मान करने वाला। खासकर अपने बड़े भाई को वो अपने पिता के समान ही मानता है। माधवी जी सोचती, कम से कम उनकी छोटी बहू तो उनके मन के मुताबिक हो, जो पूरे घर परिवार को लेकर चल सके। वरना बड़ी बहू अंजना से ये कहाँ संभव। स्वभाव से वह बड़ी तेज तो थी ही, लाड़ दुलार में पले थे, सो किसी काम में हाथ लगाना वो अपनी तौहीन समझती थी। उसके रंग ढंग तो तभी सामने आने लगे जब वह ब्याह कर घर में आई। तब माधवी जी के पति दीनानाथ जी जीवित थे। उनकी दूरदर्शिता ने पहले ही दोनों बेटों में व्यवसाय बांट दिया था और घर में भी 2 फ्लोर बनवा दिए थे। माधवी जी के रोकने पर उन्होंने समझाया था, जरूरी नहीं है कि दोनों बहुओं के विचार आपस में मिले। बेटे तो भाई है, लेकिन बहुएं तो दोनों अलग अलग घर से आएंगी। रिश्ते खराब हो उससे अच्छा है कि दोनों के चूल्हे अलग हो। ठीक ही किया था उन्होंने। संगीता के आने के 1 वर्ष पूर्व ही उनका देहांत हो गया था। माधवी जी बिल्कुल अकेली पड़ गई। सोचा तो था कि बड़की बहू उनके सुख दुख बांट लेगी, पर उसे तो अपनी दुनिया से ही फुर्सत नहीं रही। जो थोड़ा बहुत लिहाज बचा भी था वह ससुर के जाते ही खत्म हो गया। उसके 2 बच्चे, बड़ी बेटी सुहाना जो इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाली थी, और बेटा रोहित अभी क्लास 6 में था। अंजना के दोनों बच्चों को बड़ा करने में दादी और घर के नौकरों की ही प्रमुख भूमिका रही। अंजना को बाहर की दुनिया, सहेलियां, किटी पार्टी, शॉपिंग, मूवी, इन सब से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। पति विमल ने 1-2 बार दबे स्वर में अपनी पत्नी को समझाया भी, थोड़ा घर संसार गृहस्थी और सास पर भी ध्यान दो, पर अंजना ने एक न सुनी। संजय के साथ संगीता के रिश्ते को लेकर भी अंजना खुश नहीं थी। संजय ने शादी से पहले संगीता को सिर्फ इतना ही कहा था, मुझे भरोसा है तुम हमेशा मेरी माँ, बड़े भैया और भाभी का सम्मान रखोगी। मैंने आज तक कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया है। संगीता ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। इस घर की बहू बनकर आ गई। उसे पाकर तो माधवी जी निहाल हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई सहेली ही उन्हें मिल गई हो। दोनों साथ घूमती, सिनेमा जाती, बाजार जाती। संगीता उन्हें अपने साथ ब्यूटी पार्लर भी ले जाती। उसने पूरे घर का ध्यान रख लिया था, जिम्मेदारी संभाल ली थी। माधवी जी ने भी अपने पति की तरह ही दूरदर्शिता दिखाई।
उन्होंने अपने जेवरों का बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया। दबे छुपे उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही छोटी बहू को दे दिया था। कहती, मैं रहूं न रहूं, जब मेरे पोते और पोतियां आएंगे ये उनके लिए है। शायद उन्हें आभास हो गया था कि शायद अब वे और ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी, और संजय के विवाह के 2 वर्ष के बाद ही वे चल बसी। इसके कारण तो लगा जैसे संगीता के लिए सारे समीकरण ही बदल गए। सास के जाने के बाद अंजना ने उनकी जगह ले ली। पूरे घर पर अब उनका एक छत्र साथ राज हो गया। संगीता से सास की तरह पेश आने लगी वह। अपने बच्चों का पूरा जिम्मा ही उसने संगीता के ऊपर डाल दिया। यहाँ तक कि उसके पति क्या खा रहे हैं, दुकान कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, इन सब बातों से भी उसे कोई मतलब ही नहीं होता। सोचते सोचते बड़ी देर हो गई। अचानक संगीता के ख्याल टूटे। अंजना उसे बाहर से आवाज दे रही थी। वो जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। अंजना ने बोला, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, खाने पर तैयारी कर लो, सारा काम समय पर हो जाना चाहिए, कोई शिकायत नहीं चाहिए मुझे। संगीता कुछ कहना चाह ही रही थी कि तभी देखा जेठ जी आ रहे हैं। विमल ने हंसकर कहा, क्या हो गया, क्या सोच रही हो, नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? भैया बैठिए, बस तुरंत लगाती हूँ, संगीता ने कहा और झटपट किचन की ओर बढ़ी। विमल ने संजय से कहा, मेरे ख्याल से घर में एक खाना बनाने वाले को रख लेना चाहिए। दिन भर संगीता काम करते करते बहुत थक जाती है। दोनों बच्चों की देखभाल भी उसे ही देखनी होती है। मैं देख रहा हूँ माँ के जाने के बाद संगीता को अपने लिए समय ही नहीं मिलता है, थोड़ी कमजोर भी लगती है। संजय ने सहमति में सर हिलाया। फिर उन्होंने संगीता से पूछा, मायके गए कितने दिन हो गए संगीता? जी भैया, माँ जी के जाने के बाद सिर्फ एक ही बार जा पाई हूँ। मन तो बहुत करता है कि जाऊं, पर अभी सुहाना के बोर्ड एग्जाम है। अरे भाई, सुहाना के बोर्ड है तो ये उसकी माँ की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी, विमल ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा। दरअसल वो माँ के बाद घर के बदले माहौल को देख ही रहे थे कि किस तरह उनकी पत्नी उनके छोटे भाई की पत्नी को परेशान कर रही है। बच्चे भी आजकल बड़ी बदतमीजी से पेश आने लगे थे संगीता के साथ। अपनी माँ का असर उन पर भी होता जा रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने कहा, संगीता, दुकान पर फीमेल विंग का काम अपडेट हो रहा है और तुम्हारी फैशन की चॉइस बहुत अच्छी है। तुम भी आज से हमारे साथ ही दुकान चलो ना। संजय की ओर देखकर फिर विमल ने पूछा, ठीक है ना संजय? संजय ने भाई को इस हाँ में हाँ मिलाई। उनके इस प्रस्ताव को सुनकर संगीता घबरा गई। पर भैया, आज तो दीदी की सहेली आने वाली है दोपहर के खाने पर। दीदी ने सब कुछ तैयार करने को कह दिया है। उसकी सहेली आने वाली है तो तैयारी वो खुद कर लेगी। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ ही चले चलना ऑफिस। उस दिन दोपहर में जब अंजना वापस आई अपनी योगा क्लास से, तो आते आते संगीता को आवाज देने लगी। नौकर चुपचाप आकर सामने खड़ा हो गया। भाभी जी तो दुकान गई है, दोनों भैया के साथ। क्या कहा? बिना मुझसे पूछे कैसे चली गई? गुस्से में भरकर उबलते हुए उसने संगीता को तुरंत फोन लगाया। थोड़ी देर तक घंटी बजती रही। संगीता ने जैसे ही फोन उठाया, विमल ने कहा, लाओ मैं बात करता हूँ, तुम अपना काम करो। उधर से अंजना की लगभग चीखने की आवाज आ रही थी। ना जाने कितना कुछ बके जा रही थी। थोड़ी देर तक विमल सुनते रहे, फिर शांत लहजे में बोले, तुम्हारी सहेलियां आने वाली है तो इसकी जिम्मेदारी तुम लो ना। घर में इतने सारे नौकर हैं, उन्हें लगाओ काम पर। तुम्हारी सहेलियों के लिए संगीता क्यों खड़े रहेगी? अरे उसे जाना ही था तो मुझसे पूछकर जाती ना। अंजना उबल रही थी। विमल बोले, मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑफिस में कुछ काम चल रहा है और अब संगीता रोज यहाँ आया करेगी। उधर से अंजना ने फोन पटक दिया गुस्से गुस्से में। उस दिन उसकी बहुत बेइज्जती हुई अपनी सहेलियों के सामने, क्योंकि उसे बाहर से खाना मंगवाना पड़ा। कहाँ तो अपनी देवरानी के ऊपर धौंस दिखाना चाह रही थी सहेलियों के सामने, लेकिन पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। मन ही मन पति को कोसे जा रही थी कि तभी उसके बेटे के स्कूल से आने का समय हो गया। रोहित ने घर आते ही चाची का आवाज देना शुरू कर दिया। उसे न पाकर अंजना के पास चला आया। माँ, कल स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, साइंस का प्रोजेक्ट है, चाची को बोलो ना तैयार कर देने के लिए। अरे अभी मेरा दिमाग मत खराब कर, देख नहीं रहा है आंटी से बातें कर रही हूँ, चल जा यहाँ से। फिर उसने नौकर को आवाज लगाई, रोहित को खाना खिला दो। नौकर थोड़ी देर असमंजस में रहा। बच्चों को खाना खिलाने का काम तो संगीता ही करती थी। खाते समय उनके बहुत नखरे होते थे, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे।
ऐसा बना दो, वैसा बना दो। छोटी भाभी रोज बहुत मेहनत करती थी दोनों के पीछे। रोहित आधे से ज्यादा खाना छोड़कर ही उठ गया उस दिन। मुझे नहीं खाना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह स्कूल से थक कर आया था, भूखा था, लेकिन चुपचाप जाकर सो गया। अपने स्कूल के कपड़े भी उसने नहीं बदले, पर अंजना को इस सब से कोई मतलब भला कहाँ था। मन ही मन सोच रही थी, आ जाने दो संगीता को, ऐसी खबर लूंगी कि बिना पूछे कहीं जाने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। और संगीता संगीता थी कि पूरी तन्मयता के साथ ऑफिस का काम देखने में लगी रही। आज बहुत हल्का महसूस हो रहा था उसे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों के बाद जेल से छूटी है। जेठ ने भी अब मन में ठान लिया था कि अब कुछ भी हो, संजय और संगीता को साथ समय बिताने का मौका मिलना ही चाहिए। बहुत हुआ, घर की बड़ी जिम्मेदारियों से दबकर संगीता का अपना आसमां ही छोटा हो चला था। संगीता ने ऑफिस का फीमेल सेक्शन संभाल लिया, नए बदलाव और कुछ नए आइडियाज के साथ। जब सभी रात को घर लौटे तो संजय और संगीता खिलखिलाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े घर में दाखिल हो रहे थे। जली भुनी सी अंजना तेज आवाज में वहीं से चिल्लाई, ये वक्त है तुम्हारा घर लौटने का संगीता? यहाँ के कायदे कानून है, भूल गई हो क्या? सबके खाने का वक्त हो रहा है, रोहित के स्कूल का भी काम बचा हुआ है, कब होगा ये सब? संजय बिल्कुल अवाक रह गया अपनी भाभी का ये रूप देखकर। संगीता के कुछ कहने से पहले उसने ही उत्तर दिया, संगीता ने कौन सा कायदा कानून तोड़ा है भाभी? मेरे साथ ही तो आ रही है। और रही खाना बनाने की बात, तो घर में नौकर है ना, और आप भी तो घर में ही हैं। आप रोहित का होमवर्क करवा सकती थी। संगीता आपसे हमारे साथ ही आया जाया करेगी ऑफिस। अंजना को संजय से इस बात की आशा नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगा। वो तो समझती थी कि संजय तो गूंगा ही बना रहेगा सारी जिंदगी। अपनी पत्नी का साथ भी वो कभी दे सकता है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वह मन ही मन बुदबुदाई, रुक जाओ देवर जी, एक ही दिन में तुम्हारी पत्नी के पर निकल आए हैं ना, इसको कैसे छांटना है मैं देखती हूँ। अगले दिन जब रोहित अपने स्कूल से आया, उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। किसी ने उसका साइंस प्रोजेक्ट जो पूरा नहीं कराया था। क्लास में उसे पनिशमेंट मिली थी। और यही हाल सुहाना का भी हुआ। स्कूल जाने के ठीक पहले उसे अपना स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करना पड़ा था। सारा आसमान उसने अपने सर पर उठा लिया। अंजना तो उस समय जिम गई हुई थी। नौकर ने नाश्ता बनाकर रख दिया था टेबल पर। नाश्ता देखकर ही उसने गुस्से से थाली फेंक दी। अपनी चाची को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। तभी विमल ने आकर उसे कसकर डांटा, ये क्या हरकत हो रही है तुम्हारी? यूनिफॉर्म प्रेस है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है या फिर तुम्हारी चाची की है या तुम्हारी माँ की है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी चाची की नहीं है। दोबारा इस तरह की बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। संगीता अपने कमरे में तैयार होते हुए सब कुछ सुन रही थी। एक बार मन हुआ भी उसका कि जरा जाकर देख ले कि सुहाना ने कुछ खाया भी है या नहीं, पर कुछ सोचकर रुक गई। अगले सप्ताह से सुहाना के पेपर शुरू हो रहे थे। एग्जाम के एक दिन पहले ही संजय संगीता को लेकर उसके मायके आ गया। काफी दिनों के बाद वे संगीता के पीहर गए थे, इसलिए उन लोगों ने उस दिन उन्हें रोक लिया। देर रात तक सभी हंसी ठट्ठे में लगे रहे। खाना पीना होता रहा। संजय ने सबको बताया, संगीता जल्द ही अपना बुटीक शुरू करने वाली है, उनके ही ऑफिस में। सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे सभी। उन लोगों ने भी देखा था सास के बाद अंजना किस तरह उनकी बेटी के साथ व्यवहार कर रही थी। संगीता उस रात बहुत ही आराम से सोई। आज बहुत ज्यादा थकावट नहीं थी उसे। दूसरे दिन संजय उसे घर छोड़ते हुए बाहर से ऑफिस निकल आया। संगीता ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। सुहाना एक तरफ बैठी रो रही थी। जेठ चुपचाप गुस्से में भरे हुए बैठे थे। सारे नौकर भी हाथ बांधे हुए वहीं खड़े थे। और अंजना जो अभी अभी जिम से आई थी, उसे देखकर वह चिल्ला उठी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है संगीता। जरा भी होश नहीं कि आज से सुहाना के पेपर है, तुम जाकर मायके में कैसे बैठ गई? एकाएक संगीता की समझ में आया ही नहीं कि हुआ क्या है और अभी तक सुहाना यहाँ क्या कर रही है। उसे तो इस समय स्कूल में होना चाहिए था। बेटा तुम्हारा तो पेपर था ना, तुम गई क्यों नहीं अब तक? कि तभी सुहाना और जोर जोर से रोने लगी। जब तुम्हें पता था कि उसे सुबह सुबह ही जाना होगा और मुझे भी सुबह जिम जाना होता है, और तुम फिर भी मायके में निश्चिंत से पड़ी रही, और यहाँ इसे उठने में देर हो गई। तुम्हारी वजह से इसका साल बर्बाद हो गया है। कहकर उसने अपना हाथ उठाया ही था कि तभी विमल ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कसकर एक चाटा अंजना के गाल पर लगा दिया। बंद करो अपना नाटक अंजना,
इसकी परीक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, इसकी चाची की नहीं। ये रात रात भर तो मोबाइल चलाती है, कभी तुमने देखा भी है कि क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? और तुम जिम्मेदारी की बात करती हो। एक माँ होकर जिम्मेदारी तुमने ली है कभी माँ की? जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक उसने तुम्हारे दोनों बच्चों को संभाला कि नहीं? उनके जाने के बाद तुमने उनकी सारी जिम्मेदारी संगीता पर डाल दी। तुम्हारा जिम, तुम्हारा योगा क्लास, तुम्हारी किट्टी पार्टी, तुम्हारी मूवी, क्या यही है तुम्हारी जिंदगी और यही है तुम्हारी जिम्मेदारी? संगीता की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से इसका साल बर्बाद हुआ है। यह जिम्मेदारी सुहाना की भी थी कि उसे पढ़ाई और परीक्षा सब कुछ खुद ही देखना चाहिए। संगीता ने तो एक चाची होकर भी हद से आगे बढ़कर किया है। तुम्हें क्या लगता है माँ के जाने के बाद तुम संगीता की सास बन गई हो? मत भूलना, जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना ही संगीता का भी है। तुमने आज तक जितना अपमान करना था उसका कर लिया, इसके बाद मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलीके से अंजना को झाड़ने के बाद उन्होंने संजय को फोन करके घर बुलाया। संजय परेशान सा घर आ पहुंचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ने घर पे क्यों बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई, इस तरह भैया ने क्यों बुलाया। विमल ने उसे सब कुछ बताया, उसके साथ उसकी पत्नी के साथ हुए हर बर्ताव को बताया। फिर उन्होंने कहा, ऊपर के फ्लोर पर तुम लोग शिफ्ट हो जाओ संजय, कल से इस घर में 2 चूल्हे होंगे। पिताजी ने पहले से इसकी व्यवस्था करके रखी दी है। संजय पहले तो राजी नहीं हुआ, पर विमल के समझाने पर और अपनी भाभी के व्यवहार को तो वो देख ही रहा था, इसलिए उसने हामी भर दी। उसी दिन संजय और संगीता ऊपर के फ्लोर पर रहने चले गए और उसके बाद से दोनों की जिंदगी बदलने लगी। संगीता ने संजय के ऑफिस में अपना बुटीक खोल लिया, उसके साथ ही दुकान जाती, पति का हाथ बटाती, बहुत खुश रहने लगे थे दोनों। उधर संगीता के अलग होते ही अंजना के होश ठिकाने आ गए। उसका जिम, योगा सब कुछ बंद हो गया। आखिर अब समय ही कहाँ मिल रहा था उसे। विमल ने बहुत ही कड़ा फैसला लिया था, घर में नौकर भी कम कर दिए थे। खाना अब अंजना ही बनाएगी, ये उसकी चेतावनी थी। और बच्चों के रिजल्ट भी खराब नहीं होने चाहिए। अब तो न क्लब बचा, न शॉपिंग और न ही सहेलियों के साथ सैर सपाटे। सच्ची कहते हैं, अपने ही कर्म घूमकर वापस आते हैं। जितना परेशान उसने संगीता को किया था, उससे दोगुनी परेशानी अब उसे होने लगी, क्योंकि उसे तो काम करने की आदत ही नहीं रह गई थी। संगीता ने अपने फ्लोर में अपने सास और ससुर के बड़े फोटो लगाए थे। हर रोज सुबह उठने के बाद उन्हें प्रणाम करती, तब अपना दिन शुरू करती। फोटो में से ही सही उसकी सास मंद मंद मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया करती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी छोटी बहू। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।